हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है जो कि नॉमिनेटेड है। क्या है? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग साथ में वर्ड के साथ साथ देखते रहेंगे। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है प्रपोज और फॉर्मली इंटर एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और फॉर एन ऑनर और अवार्ड। यानी कि किसी का नाम प्रपोज करना फॉर्मली तरीके से, कोई भी कैंडिडेट हो, मान लीजिए इलेक्शन के लिए, या फिर जैसे अवार्ड वगैरह दिया जाता है। जैसे होता है ना कि अगर आप क्लास टॉपर हैं तो 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को प्राइज दिया जाता है, ठीक है, या फिर अवार्ड दिया जाता है। तो उसमें नाम जो जोड़ा जाता है उसको ही नॉमिनेटेड बोला जाता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि जब प्रिंसिपल सर आके क्लास टीचर से पूछते हैं कि क्लास, आप जिस भी क्लास में होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब किसको मॉनिटर बनाया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे नाम प्रपोज किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और उसमें से किसी एक को चूज किया जाता है। तो जो नाम दिया जाता है ना उसको ही नॉमिनेटेड बोला जाता है। तो नॉमिनेटेड को नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग मनोनीत होता है। क्या होता है? मनोनीत। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूव्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड या फिर कॉल्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अप्रूव्ड हो गया, प्रपोज्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया या फिर कॉल्ड हो गया। तो ये सब क्या हो गया? नॉमिनेटेड के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग क्या होता है? मनोनीत करना किसी का, जैसे एज ए कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन या फिर ऑनर और अवार्ड के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड है एलाइज। एलाइज की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विथ अनदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पस। यानी कि कोई भी स्टेट हो गया या राज्य हो गया या फिर क्या कोई देश हो गया जो फॉर्मली तरीके से कोऑपरेट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कोऑपरेट कर रहा हो, उसका साथ दे रहा हो अगले दूसरे देश का। किसका? दूसरे देश का। किसके लिए? तो मिलिट्री या फिर अदर पर्पस के लिए। मिलिट्री पर्पस या अदर पर्पस के लिए उसको बोलते हैं एलाइज। ये आप देखते ही होंगे बिजनेस पर्पस के लिए जो इंडिया है वो बहुत सारे देश के साथ हाथ मिलाता है, उसके साथ बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइज बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है मित्र राष्ट्र, ठीक है। क्या होता है? मित्र राष्ट्र। मान लीजिए कि अगर हमें आर्म एंड एम्यूशन वगैरह लेना होता है तो हम लोग दूसरे देश से लेते हैं, और अगर कुछ फूड सप्लाई लेना है तो अलग देश से मिलता है। इस तरह अलग अलग देश में जहाँ पे जो भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा अवेलेबल है उससे हम लोग क्या करते हैं? एलाइज करते हैं, और उससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो एसोसिएट, एडजुवेंट, एसोसिएटेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एसोसिएट, एडजुवेंट या फिर एसोसिएटेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको एलाइज वर्ड समझ में आ गया होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? मित्र राष्ट्र, यानी कि वह देश जो आपका मित्र हो, आपको कॉपरेट कर रहा हो। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है एडिक्वेट। क्या है? एडिक्वेट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी। मतलब कोई भी चीज़ जो सेटिस्फैक्ट्री हो, यानी कि जिससे आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, और उसे एक्सेप्टेबल या फिर वो एक्सेप्टेबल हो। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का क्वालिटी अच्छा हो, क्वांटिटी भी अच्छा खासा मिल रहा, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। मान लीजिए कि अगर आप कोई अच्छा कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हैं जिसको क्वांटिटी भी अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है और क्वालिटी भी अच्छा हो, तो आप उसी को ना खरीदेंगे, उसको ही ना यूज करेंगे। तो उसको बोलेंगे एडिक्वेट, यानी कि जो चीज़ पर्याप्त हो, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हो। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट या फिर डिसेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीएलई आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में बीएलई दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कैपेबल भी क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कॉम्पिटेंट, डिसेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो गए एडिक्वेट के, जिसका मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है इनफ। ये भी क्या होता है? सिनोनिम्स होता है इसका, तो इसे भी नोट करते रहिएगा। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है लेजिस्लेशन। यहाँ पे आईओएन आया है वर्ड के लास्ट में, तो लेजिस्लेशन में आईओएन है, इसलिए वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट। यानी कि कोई देश हो गया या राज्य हो गया तो उसका जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, विधानमंडल, उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो विधानमंडल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बॉडी, चैम्बर, हाउस या फिर पार्लियामेंट, ये दोनों सिनोनिम, ये सब सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पार्लियामेंट में MENT देख रहे होंगे, तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। सॉरी, ये MENT क्या हो गया? नाउन सफिक्स हो गया। और बाकी जो भी यहाँ पे दिया गया वो सब सिनोनिम्स हो गए लेजिस्लेशन के, जिसका मीनिंग होता है विधानमंडल। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं।
अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एलियांस। एलियांस में ए एन सी ई आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में एन सी देखने को मिले, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी एक यूनियन, ठीक है, या एसोसिएशन यानी कि जो संघ होता है जिसको फॉर्म किया जाता है, जिसको बनाया जाता है किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, किसी खास तरह के बेनिफिट के लिए, उसको बोल, चाहे वो किसी देश के बीच में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ही एलियांस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर लैपटॉप में तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। पहला तो एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर यूज होता है, और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो इन दोनों कंपनी के बीच में जब तक अगर अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगा, तो अगर हार्डवेयर वाला सिर्फ हार्डवेयर बनाए और सॉफ्टवेयर उसको मिले ही ना, तो वो हार्डवेयर किस काम का, किसी काम का नहीं। तो क्या करते हैं, जो हार्डवेयर वाले होते हैं वो सॉफ्टवेयर से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यूनियन कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि दोनों सस्ते प्रोडक्ट बना सके, अच्छा प्रोडक्ट बना सके, और जिसको जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और दोनों को क्या हो, म्यूचुअली बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो इसका मीनिंग होता है संधि करना, किसी के साथ संधि करना, संध बनाना। सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्कॉर्डेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों बिजनेस पार्टनर है और आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। होमवर्क, तो चलिए होमवर्क का बात कर ले रहे हैं। तो होमवर्क का में सबसे पहले तो आपको अभी कमेंट सेक्शन में अपना गोल कमेंट करना है कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, तो आगे हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं ना, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेंटेंस बनाने से वर्ड आपको इजीली याद हो जाता है। आप उस वर्ड के बारे में सोचते हैं तो आपका सोचने का भी क्षमता बढ़ता है, और वर्ड आज आसानी से याद हो जाता है। तो आपको रट्टा बनाने की जरूरत नहीं होता है। 100% वर्ड आप ऐसे ही याद कर लेंगे, सेंटेंस वगैरह बना बना के। तो सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलते हैं आगे, अगला है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए फैक्ट, ऑकरेंस और इंटेंशन। अनाउंस मतलब होता है कि पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देना, ठीक है, फॉर्मल तरीके से किसी चीज़, किसी के फैक्ट के बारे में, किसी ऑकरेंस के बारे में, या फिर इंटेंशन, आपका जो भी इंटेंशन है, इरादा है, तो उसको जो आप घोषित कर देते हैं लोगों के सामने, उसको अनाउंस बोलते हैं। यानी कि घोषणा करना, क्या होता है, घोषणा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इशू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इशू, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे अनाउंस के, जिसका मीनिंग होता है घोषणा। अगला वर्ड दिया गया सेशन। सेशन, सेशन तो आप जानते हैं, ये सबसे स्टार्टिंग इंट्रो में ही बोलते हैं कि स्वागत है आपका इस यूट्यूब सेशन में। तो सेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सेशन सबसे पहले नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है ए मीटिंग ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी, स्पेशली ए लेजिस्लेचर, काउंसिल और कोर्ट ऑफ लॉ टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। यानी कि एक तरह का मीटिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप भी लाइव आ रहे हैं या फिर आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग मिल के क्या कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के वोकैब्स के बारे में। तो वो क्या हो गया, एक तरह का सेशन हो गया, सत्र हो गया। तो यहाँ पे मीटिंग का बात हो रहा है किसी बॉडी के बारे में, स्पेशली कोई लेजिस्लेचर हो गया, काउंसिल हो गया या कोर्ट ऑफ लॉ हो गया, ताकि वो अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सके, उसको सेशन बोला जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्र हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो मीटिंग, सीटिंग, असेंबली या फिर कॉन्क्लेव, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। मीटिंग, सीटिंग, असेंबली या फिर कॉन्क्लेव, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे सेशन के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कंटेंटियस। कंटेंटियस में आप देख रहे होंगे ओ यू एस आया है लास्ट में। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस दिखे, वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, वर्ड कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट। मतलब कोई ऐसा चीज जो ऐसा लग रहा हो कि उसके वजह से कोई आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोई विवाद हो जाएगा, उसको कंटेंटियस बोलते हैं। यानी कि विवादास्पद, यानी कि कोई भी टॉपिक जिसके वजह से आर्ग्यू हो सकता है लोगों के बीच में, उसको कंटेंटियस बोला जाता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, टेस्टी या फिर आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, टेस्टी या फिर आर्गुमेंटेटिव, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के तौर पे रिलीजन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रिलीजन। आप देखते हैं कि जब भी हिंदू मुस्लिम अगर कहीं भी विवाद होता है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें विवाद हो ही जाएगा, आर्गुमेंट शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंटेंटियस टॉपिक हो गया। तो आई होप आपको वर्ड भी समझ में आ गया होगा और इसका एग्जाम्पल भी। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंसेस। ये सिग्निफिकेंसेस की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंस वे,
एल्स टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो, ग्रेट हो या इंपॉर्टेंट हो, ताकि लोग उसे अटेंशन दे पाए, डेट इज सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई चीज़ जो काफ़ी हो, इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंसेस। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए सब में एल वाई आया है, एल वाई, तो एल वाई क्या होता है, एक एडवर्ब सफिक्स होता है और एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है। तो देखिए अगर एडजेक्टिव प्लस एल वाई आए तो वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, और नाउन प्लस एल वाई आए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड रहेगा, वर्ड है अमेंडमेंट्स। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार आप अमेंडमेंट वर्ड सुने होंगे कि अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हुआ, तो बार बार अमेंडमेंट्स पढ़ने को मिलता होगा। तो एम ई एन टी तो आपको पता ही है कि नाउन सफिक्स है, इसलिए नाउन हो गया। अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में माइनर चेंज कर देना, कोई एक टेक्स्ट हो गया, पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो गया, ताकि उसको और ज़्यादा फेयर यानी कि सही बना सके और एक्यूरेट किया जा सके, ठीक है, जिस वजह से सबके लिए फेयर हो जाए। मान लीजिए किसी चीज़ में चेंजिंग कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सबके लिए वो इक्वल हो जाए, फेयर हो जाए, सही हो जाए, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। यानी कि हर्जाना बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर अनुशोधन बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, अगर इसमें कोई सुधार होता है तो वो किसके लिए होगा, सब किसी के लिए होगा। मान लीजिए कि कोई भी उसमें कोई गलत चीज़ हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, वैसा भी तो है नहीं कुछ भी वैसा, तो मान लीजिए कि ऐसा चीज़ जो समय के बाद मान लीजिए कि सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उस अनुसार से तो रूल भी होना चाहिए। तो अगर उसमें कोई चेंजिंग कर दिया जाए ताकि सबको उससे बेनिफिट हो, फेयरर हो, डेट इज़ अमेंडमेंट। समझ में आ गया। तो चलिए अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी की बात करें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।